वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बेसिकली हमारे पास ये क्लास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 है, डेट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इस टॉपिक के आज हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है। सो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हाउ द एटॉमिक रेडिया ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। किस तरह जो एटॉमिक रेडिया होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो वेरी करता है लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में। द एटॉमिक रेडिया डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑल डी सीरीज। जो एटॉमिक रेडिया होता है वो डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट तमाम डी सीरीज में। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ये इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है एंड सेम शील्डिंग इफेक्ट्स और सेम शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। एनी हाउ तभी जिंक कैडमियम एंड मर्करी शो द एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स। जो जिंक कैडमियम और मर्करी होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हाउ डज द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किस तरह जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती हैं लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ड्यू टू डिक्रीजिंग साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होने की वजह से द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज शुड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होती हैं वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती हैं। बट सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम एंड निकल इन 3D सीरीज शो द एबनॉर्मल बिहेवियर। लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास 3D सीरीज में क्रोमियम और निकल वो एबनॉर्मल बिहेवियर भी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई द वेरिएशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जस्टिफाई करें वेरिएशन को बाइंडिंग एनर्जी की डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट। द बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सबशेल। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डिपेंड हो रही होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट सबशेल में होता है। दे आर द मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द सीरीज। ये मिडल ऑफ द सीरीज मैक्सिमम होती है। सो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द मिडल एंड देन द डिक्रीज। तो जो बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं वो इंक्रीज कर रही होती हैं लेफ्ट टू राइट मिडल तक और फिर ये डिक्रीज कर रही होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वाई द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स आर मैक्सिमम समवेयर इन द मिडल ऑफ द सीरीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं मिडल ऑफ द सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड अपॉन द बाइंडिंग एनर्जीज। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है विच आर द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली वजह होते हैं। सिंस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मिडल ऑफ द डी ब्लॉक सीरीज आर ग्रेटर। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिडल में डी ब्लॉक सीरीज के ज़्यादा होते हैं। सो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट इन द मिडल आर ग्रेटर। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो मिडल में ग्रेटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। The substance which when placed between magnetic poles allow the magnetic line of forces pass through them are called paramagnetic। वो substance जिन्हें हम magnetic poles में place करते हैं वो allow करता है magnetic line of forces को कि उसमें से pass करें, उन्हें हम paramagnetic कहते हैं। It is the measured in Bohr magnetism। इसे Bohr magnetism में हम measure करते हैं। It is measured by Joule's balance। इसे हम Joule's balance के थ्रू भी measure कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज डिवेल्प इन द सब्सटेंस। किस तरह से एक सब्सटेंस में पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डिवेल्प होती है। The unpaired electron in the outermost orbital of the substance create the magnetic moment। जो unpaired electron होते हैं outermost orbital में एक substance के वो magnetic moment को create करते हैं। This is due to the orbital motion and spin motion। ये orbital motion और spin motion की वजह से होते हैं। This magnetic moment is influenced by the external magnetic field। ये जो magnetic moment होता है basically ये external magnetic field के through influence हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास why the maximum paramagnetic strength is associated with middle elements of D block series। क्यों जो maximum paramagnetic strength होती है वो मिडल एलिमेंट जो डी ब्लॉक सीरीज के होते हैं उससे एसोसिएट होती है। द एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज हैव ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। जो एलिमेंट्स होते हैं सीरीज के मिडल में उनमें हमारे पास अनपेयर्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। दिस विल क्रिएट ग्रेटर वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स। ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स की वैल्यू को ग्रेटर रखते हैं। हैंस दे शो ग्रेटर पैरामैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वट इज़ द रीज़न फॉर द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या रीज़न होता है हमारे पास वेरिएशन का ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।